जिसका से यहां पर 80 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में जोश आई है और वो दावा करी कि कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। लेकिन 80 सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, जबकि 403 विधानसभा सीटों की भी चुनावी आंकड़े आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें काफी महत्वपूर्ण यहां जिले आते हैं। सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद जैसे, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां के क्या कुछ आंकड़ा बन सकते हैं, तो यहां की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 18 से 23 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 80 लोकसभा सीटों के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अंत में आपको विधानसभा चुनाव की भी जो आंकड़े दिखाएंगे, देखिए समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस यहां 0 सीट रह सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी रीजन की 27 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, 18 से 23 सीटें जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी भी यहां पर करीब 5 से 7 सीट तक पहुंच सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए जो अन्य रीजन आता है, जिसमें बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटें आती है, इसमें अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 58% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से सीटों की भी बात की जाए तो फिर बीजेपी को यहां 3 से 4 सीट भी मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 1 सीट यहां निकाल सकती है। कड़ी टक्कर यहां बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच भी हो सकती है। 1 सीट पर बीएसपी भी यहां पर दावा ठोक सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी बीएसपी में 1 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अवध रीजन 23 लोकसभा सीटें आती है, जो मर्कराइज ने ओपिनियन पोल जारी किया है, उस हिसाब से 63% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 18% वोट शेयर, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर जा सकता है। 80 लोकसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो अवध रीजन भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर किसको बढ़त मिल सकती है, इस हिसाब से अगर देखे जाए तो बीजेपी को 18 से 23 लोकसभा सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी को 0 से 1 लोकसभा सीट, बीएसपी को भी 0 से 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां से 1 से 2 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। यदि सीधे तौर पर अवध रीजन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी भी यहां पर 1-1 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को यहां पर भी बंपर बढ़त दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहां पर काफी आगे दिखाई देती है बीजेपी। जबकि अगर बात की जाए तो पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें आती हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वोट शेयर किसके पक्ष में जा रहा है, मर्कराइज के जो ओपिनियन पोल है उसमें 64% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी को 15% वोट शेयर, बीएसपी को यहां 16%, कांग्रेस को 3%, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए लोकसभा के लिए तो यहां बीजेपी को 18 से 23 सीटें भी निकाल सकती है। पूर्वांचल में भी बीजेपी को यहां 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को यहां कर बात की जाए तो 0 से 1 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 लोकसभा सीट, कांग्रेस 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल रीजन पर भी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती है, जबकि बीएसपी भी यहां पर 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में भी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। अब अगर बात की जाए तो ओवरऑल 80 लोकसभा सीटें जो है उन पर अगर वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह से वोट शेयर 80 लोकसभा सीटों पर एक साथ आ रहा है, 63% वोट शेयर जा सकता है। समाजवादी पार्टी को यहां 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा रहा है। यानी लोकसभा चुनाव के लिए 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल यहां पर आंकड़ा है वोट शेयर के हिसाब से अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए फिर बीजेपी के लिए 67 से 63 सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 64 सीटें 2019 में मिली थी उससे बीजेपी आगे निकल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा मिल रहा है, लेकिन बीजेपी ने यहां 80 लोकसभा सीटों का टारगेट सेट किया है। अब वो मिलता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस भी यहां पर 1 से 2 लोकसभा सीटों पर यहां जो है कड़ी टक्कर मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यह माना जाता है कि केंद्र में जिसको जाना है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर जिसको बढ़त मिलती है
सरकार बनाने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां जबरदस्त फायदा मिल रहा है, यानी 2019 लोकसभा से भी आगे सीटें यहां निकाल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें भी आती हैं, और अगर इन सीटों के वोट शेयर की बात की जाए तो 49% वोट शेयर योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में जा सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को 35% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 1% और इनकी बात की जाए तो 4% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को कन्वर्ट 403 सीटों में किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किस तरह से बनता नजर आ रहा है। एक तरफा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, 298 से लेकर 308 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ी जीत उनके पक्ष में जा सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहां पर करीब 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुमत के काफी पीछे यहां दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी 5, जबकि कांग्रेस को 102 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में भी करीब यहां पर 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकती है। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। जबकि 80 लोकसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल हैं उस हिसाब से भी करीब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 67 से 63 सीटें मिलने का अनुमान मर्टराइज ने लगाया है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में किस कार की रणनीति, किस कार की बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़ी बड़ी चुनावी वादे होते हैं, उस हिसाब से 80 लोकसभा सीटों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। क्या एक बार फिर से महागठबंधन बनेगा या पर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, यह महत्वपूर्ण हो जाता है।